बहुत समय पहले, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब एक ऐसा दैत्य उत्पन्न हुआ जिसने अपने अहंकार से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं पृथ्वी को ही अपने कब्जे में ले लूं, तो पूरी सृष्टि मेरे अधीन हो जाएगी। अपने दुष्ट विचार के साथ हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता भूदेवी को उठाकर समुद्र की गहराइयों में पाताल लोक में छिपा दिया। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान से हटी, चारों ओर अंधकार छा गया। जीवन समाप्त होने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता घबरा गए। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी के बिना जीवन संभव नहीं है। तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु ने एक छोटे से सूअर वराह का रूप धारण किया, जो देखते ही देखते एक विशाल पर्वत के समान हो गया। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान वराह बिना समय गवाए समुद्र में कूद पड़े। लहरें उफान मारने लगीं। समुद्र मानो रास्ता देने लगा। वे गहराइयों को पार करते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां हिरण्याक्ष उनका इंतजार कर रहा था। वो हंसकर बोला, तुम कौन हो जो मुझसे टक्कर लेने आए हो? भगवान वराह ने शांत स्वर में कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। इसके बाद शुरू हुआ भयंकर युद्ध। गर्जन, प्रहार और शक्तियों का अद्भुत संग्राम। ये युद्ध कई समय तक चला। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली दंष्ट्रा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान वराह ने समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को खोजा और बहुत प्रेम से उसे अपनी दंष्ट्रा पर उठाया। धीरे धीरे वे उसे ऊपर लाए और फिर से ब्रह्मांड में उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान पर आई, चारों ओर हरियाली छा गई। जीवन लौट आया और सृष्टि फिर से संतुलित हो गई। इस प्रकार भगवान ने अपने वराह अवतार से सृष्टि की रक्षा की। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और जब भी धर्म पर संकट आता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं।